एक तो नुको आते बीजेपी सरकार काम नहीं करा रही है, आप लगातार उद्घाटन कर रहे हो भाई। बीजेपी सरकार ना करा रही है, आप लड़ाई लड़ रहे थे, सारा पैसा बटोर रहे थे, ये भी एकदम क्यों लगा दिया? नहीं लागना लाग रही हो, ये 2 साल तो लागन लाग रहा है। किसी का टेंडरिंग की नीयत ठीक नहीं, पैसे भी ले आए हम, इनकी नीयत और नीति में दोनों में खोट था। में लोग गए मतलब फोन जानते यार खड़ा मिला है। अच्छा, और लोगों ने यह चीज हो विधायक कहते को सरपंच तो लोगों के बीच में रहेगा तो कोई काम, तो लोगों के बीच में रहेगा तो वो आदमी ने काम भी करना पड़ेगा। 10 में कितने नंबर दोगे विधायक? 10 के 10 है विधायक। नाक साइड में खड़े कर जाता को ना वह चीज को मानते, मेरा छोटा भाई है, वह कोई चीज नहीं। नंबर हम झूठ बोलिया भी नहीं करते, ना झूठे नंबर दिया। हमने तो आगे का नाका भी बना दिया जी। अगली तैयारी भी अगली तैयारी क्या, हमने मारा नाका बना दिया हमने। और टिकटर थी भी उन्हें नाराज करोगे ना जी, ना हमने बना दिया, फैसला ले दिया। हाँ फैसला ले दिया हमने। हमारा तो वो है, हाँ सारा काम जी बालू के गेले बिल्कुल सुख दुख मार जाएगा सारे आना है। एक आधी क्यों एक आधी काम रे भाई, किसे टेंशन लो। और भी कोई आओ सुख दुख में इतना कोई नहीं आंदा, और कोई नहीं आंदा, ये वही हुआ है। हाँ, और बीजेपी का तो कोई भी आदमी नहीं आया आज तक। किसने का दुख दर्द में किससे का नहीं आया, कोई गोड्डा नुआन भी नहीं आया कोई। हाँ, कोई मरगत में कोई गोड्डा नुआ दे, कोई गोड्डा नुआने के लिए जब इधर वो हल्का वो दो एक लाख 50,000 से कैसे मरने दी, 1 लाख 50,000 था जीता बाबू मदद दी हल्का तो है। ये फिर मैदान में आ जाएंगे। हाँ आ जाए फिर को मदद दी बस। एक तो हम कांग्रेस हम पक्की वोट देते हैं। ठीक बात। उनका कोई नंबर नहीं आनेगा। अच्छा, हैं उनकी कोई भी पर्ची नहीं कह रहा, हमारा हल्का का सही है, हमने हमारा हल्का का यू है। 15 साल 11-12 साल सेवा कर दी हमने, कोई सेवा नहीं करी, कलोई की करिए सेवा। अच्छा, हमारा वह वोट लेगा जो सेवा करिए कलोई में करिए, उसने यार कोई सेवा नहीं करी। जो बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं ऐसा ही करे उनने भी। अच्छा, हाँ, यू हर एक इंसान का गरीब अमीर सबका दुख दर्द में पहुंचे है। तो इनकी बार फैसला ले दिया, जमा पूरा फैसला ले रहा गया, हमने तो बहुत नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। 22 विधायक बड़ौदा पहुंचे हैं, गांव बावड़ है, और एक बार देख लो पीछे उद्घाटन किया है, 2-3 उद्घाटन किए, बातचीत करेंगे किस किस चीज का उद्घाटन किया है। 5 राम राम जी भाई। राम राम प्रिंस, ठीक ठाक है? ठीक, हाँ बताओ। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के तेरा राम राम भाई, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर भाई। भाई साहब, पहला एक क्वेश्चन है, एक तो नुको आते बीजेपी सरकार काम नहीं करा रही है, आप लगातार उद्घाटन कर रहे हो। भाई बीजेपी सरकार ना करा रही है, मेरे अधिकार है। अच्छा, मैं विधायक के अधिकार हूँ, विधायक की ग्रांट है। मैं अपने विधानसभा में मजबूती से हल्का बड़ौदा की आवाज उठाऊँ और लड़ाई लड़के जब ये पैसे लेगा हूँ। बाकी बीजेपी कोई काम नहीं करा रही। सरकार के काम हो, जो बड़े बड़े काम हों, उद्योग लगाना, यूनिवर्सिटी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और लोग बच्चों को रोजगार देना, ये सामूहिक काम है। ये काम हमारा अधिकार है, विधायक का कोटा है, उस कोटे के तहत मैंने ये काम कराए। और ये नहीं भी देगा जी ना थे। आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में, जब भी विधानसभा का सत्र आया तो उस मैंने मैं आवाज़ उठाई, मेरा लगा कि जी जितने काम थे भाई मेरा जो हक वो दे दो, जो मेरे कई तो विधायक भी बना दिए इन्हें। पिछले 4 साल की बात हो चाहे खेत खलिहान की बात हो, पिछले 4 साल तो आप लड़ाई लड़ रहे थे, सारा पैसा बटोर रहे थे, ये भी एकदम क्यों लगा दिया? नहीं लागना लाग रही हो, ये 2 साल तो लागन लाग रहा है। किसी का टेंडरिंग की नीयत ठीक नहीं, पैसे भी ले आए हम, इनकी नीयत और नीति में दोनों में खोट था। नीति तो यह थी, जो सरपंच नु कहते ना भाई हमारा अधिकार दे दो, सरपंच का कोई अधिकार मांगना पड़ा नहीं, कही दे सरपंच गए एक आधा न्यू भी कहता सरपंच खाने के मारे करे, कभी झूठी बात थी। सरपंच अपने गांव के विकास का अधिकार मांगने का था, और वो अधिकार इसलिए था, आपने कहा बहुत दिन के पीछे इकट्ठे कर रहे आप। पीछे तो मैं लिया था बने 5-6 साल 1.5 साल बाद आगे थे, लेकिन इनकी पैसे लगाने की नीयत नहीं थी। इन्हें एक टेंडर प्रक्रिया कर दी, 2 लाख तो ऊपर टेंडर होगा, और 2 लाख में तो GST कटेगी 70-80 हज़ार रुपये दो, सरपंच कितने के करा होगा। तो ये जो गांव में चाहे को चौपाड़े की बात थी, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर भवन की बात थी, चाहे कोई रास्ता की बात थी, ये नहीं चाहते गाँव में विकास हो। तो टेंडर प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, फिर रेट नहीं दिए, कितने टांगे नहीं दिए, कितने सिमट के रेट नहीं दिए, ये नहीं चाहते। सरपंचों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो गांव के विकास की लड़ाई थी, और उसकी यही कारण है कि आज 3 साल बाद ये काम शुरू हुए हैं। भेदभाव थोड़ा सा दिखने में मिला विधायक जी, इस गांव में तो 5 हो गए उद्घाटन, कई गांव में हो गए, आपका लगता गांव है धनाना, कई वीडियो वायरल हो रही है, वो आपका विरोध कर रहे हैं। धनाना गांव में ना, धनाना गांव में मैंने लगभग 50 लाख तो ऊपर भी दे रखे हैं। मैं आपको वो दे दूंगा अगर जिस काम के मैंने पीछे दिए। और धनाना गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी निकासी की,
उसके बाद विरोध क्यों? भाई विरोध करने वाला के तो देख कोई मानसिकता है उसकी मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मन अपना काम करने में कोई कसर निकाली। सब तब डीजल भराव की समस्या थी, खेत की चौरे नाना था, चाहे उधराना गाँव था। ये भी उन लोगों की जो भी पक्ष के विरोधी लोग हैं वो बार बार के में बात कहें, भाई आप पत्रकार हो, एक पानी जा एक नंदल गाँव में पंप हाउस था, एक जगह पानी जाता चौरे नाना का था, चाहे उधराना गाँव का था। मन ने उस पानी को 3 जगह बांटा। अरे नाना का पानी कानूर ब्रांच में बड़े बड़े पंप लगवाई, धनाना में एक बहुत बड़ी सीवर लाइन ले जाकर बयानी ब्रांच पर बड़े बड़े पंप लगवाई। तो उन्हें बता भाई वो काम है कि ना है। एक जगह जो पानी जाता 3 जगह बांट दिया, और फिर भी बजी का दर्द होने मेरे मिट्टे नहीं, काम कराने में पाछा रहूँ नहीं। अच्छा चलो राजनीति की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में लगातार आप दिखाई देते हो, शैलजा जी की यात्रा में आप दिखाई नहीं देते। नहीं भाई देखो सबकी अब अपनी इच्छाएं हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करें, चाहे वो शैलजा जी हो, चाहे आदरणीय मेरे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हों। उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से पैदल यात्रा करी, 90 के 90 विधानसभा में जाएंगे, और लगभग 16-17 हल्के हो भी गए। जिस भी हल्के में जहाँ हजारों की संख्या में महिला भी देखी हूँ आपने कितनी उत्साहित है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा में हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सरकार पर पैसा मांगने लग रहे हैं, लेकिन सरकार का कान बजू नहीं चल रही। वो उल्टाइनों का कांग्रेस हिसाब दो, भाई कांग्रेस ने तो हुड्डा साहब ने तो घनी बार हिसाब दे लिया। हुड्डा साहब ने तो कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनवाई पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे वह अम्बाड़ा की बात हो, चाहे वह करनाल की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे वह जींद की बात हो, चाहे वह हिसार की बात हो, कितने 5 पावर प्लांट लगाए। जब से हुड्डा साहब के बनने तक पहला बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया करता, अगर 18 घंटे बिजली देंगे, 20 घंटे बिजली देंगे, लेकिन आपने देखा जब हुड्डा साहब ने सत्ता छोड़ी 2014 में, जब दोबारा मुख्यमंत्री फिर बने 9 में 10 में, तो आपने देखा बिजली का मुद्दा खत्म हो गया। मुद्दा क्यों खत्म होया कि हुड्डा साहब ने 5 पावर प्लांट लगाए, बिजली इतनी आज 18-20 घंटे गाँव में बिजली उसकी देन है, हुड्डा साहब की देन है। फिर दूसरी कितने PGI बनाई, कितने 4 लेन हरियाणा प्रदेश में बनाई, इन्हें तो एक भी 4 लेन नहीं बनाया। और हुड्डा साहब ने तो देखा हर गांव में करोड़ों रुपए दे गए। अगर आप भावड़ की भी पैसा बात करोगे, हमारे कतूरा ब्लॉक है, कतूरा ब्लॉक में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। इसमें एक पावर हाउस हुआ करता कतूरा गाँव में, पूरा कतूरा ब्लॉक के 18 गाँव में भावड़ में पावर हाउस लगा हुड्डा साहब। ये तो आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो, चलो मैं एक दो सवाल और पूछ लेता हूं। तारीफ नहीं, जमा सच्चाई है यार, सच्चाई है बिल्कुल। कड़वा सच्चाई बीजेपी कह रही है जो दीपेंद्र यात्रा करें ना 90 के 90 विधानसभा में हम जाएंगे, ये भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करेंगे। नहीं, कौन सा भ्रम? ये जनता को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं वो। कौन है जनता? बिल्कुल आपने लोकसभा देखी, लोकसभा में इन्हों को देख 10 के 10 जीतेंगे, आज दमाद आएगी। और 5 सीट भी जो हमारे आपने देखा बहुत नजदीक के मुकाबले में 20-30-50 हज़ार का मुकाबला में, मदन उमर 10 के 10 सीट आई। चलो लोकसभा का आपने जिक्र कराया, लोकसभा की वो कह रहे हैं कि ये तो आपने कह दिया था, भ्रम फैला दिया, संविधान मर जाएगा, संविधान बचाओ। अब क्या एजेंडा होगा कांग्रेस के पास? नहीं, ये सच्चाई है, संविधान ने बदलिया। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर भवन का शिलान्यास कराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने संविधान बनाया था, उसको बदल दिया ना, बदला तो मैं बता दूं आज जमा खोल गए। संविधान के था अगर जो गरीब समाज था हमारा, चाहे SC था चाहे BC था, उसको नौकरियों में सरकारी परमानेंट नौकरी में कोटा था, और उस कोटे के तहत वो परिवार में सरकारी नौकरी हो और वो परिवार आगे बढ़े। इन्हें सरकारी कोटा बंद कर दिया, सीधा नहीं कराया, सरकारी परमानेंट नौकरी देनी बंद कर दी। जो कौशल रोजगारी न चला हरियाणा प्रदेश में, उसमें कोई SC का कोटा हो, BC का कोटा हो, कोई शिक्षा का कोटा हो, सारे कोटे खत्म कर दिए। अधिकार खोज से ने भाई भी वो ऐसी समाज हमारा, तो इस समाज के कोटा था 18% 20% जो भी था, सरकारी जब नौकरी लेकर इनके बालक लागेंगे, सरकारी नौकरी देनी बंद कर दी, कोटा खत्म हो गया। कोटा खत्म, संविधान बदल दिया। बताओ कौन सा फर्क है? संविधान बदलिया अरे रुके मारे हैं, और बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। एक कल था वो बात माइक कहने की नहीं पता उसमें, चलो कोई बात नहीं, उसमें भी डिटेल ले रहा था एक भाई ऐसी समाज से था, हमारी जगह दूसरे नौकरी लाई गई, एडमिशन दे में दिखा रहा था, RTI ले रहा था वो। ये बात तो जनता को आप समझा दोगे, कोई बात नहीं, अपने आप समझा दोगे। जो 90 विधानसभा है, 2000 से ज्यादा फार्म भरे गए कांग्रेस के। भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी ने भी कहा था पिता पुत्र थपकी लगा रहे हैं, जो और नाराज होंगे, टिकटार्थी तो 90 ही होंगे, उनको कैसे मनाओगे? देखो जिस पार्टी की हवा हो ना, और जिस पार्टी की सरकार आने वाली हो, उस पार्टी में टिकटार्थी इतने होते हैं। ये जो टिकटें फार्म भरे गए, इससे पूरा हरियाणा में मैसेज है, अगवान वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में।
उदय भान जी की अध्यक्षता में और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तय कर दिया 2-2.5 फार्म भरना ने, इतने ट्रैक्टर थे लाइन में है, सब टिकट चाहो बेरा भाई कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब की सरकार आएगी। क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? मैं मेरी रणनीति चुनाव के लिए मैं तो 24 घंटे अलर्ट मूड में हूँ। जिस दिन का विधायक बना बावड़ गांव की 36 बिरादरी ने हल्का बड़ौदा ने प्रधान जिया ने, उस दिन का मैं तो आपने देखा रूटीन में लोगों के बीच में रहूँ, दुख सुख की बात हो, चाहे कितने खेत में जल भराव की बात हो, चाहे कितने खेत में पानी ना आंदा हो, चाहे कितने भी कोई बात हो, हर दुख सुख में इनके बीच में रहूँ। मैं तो उस टाइम में भी निवेदा चाहे तड़के इलेक्शन करा दो मैं तैयार हूँ, और ये हल्का बड़ौदा भी तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ठीक हो? आपका भी धन्यवाद मलिक साहब। क्या कुछ कहोगे? उद्घाटन किया विधायक जी ने, आज कार्य करवाए हैं कुछ और भी? हाँ, कार्य करवाए हैं। ये कि विधायक जी ने आज जो 5 काम करे हैं, ये जो 80-90% काम पूरे हो रहे हैं। ये काम आज शुरू हुआ है, जैसे ये कंप्लीट है जो था। तो विधायक जी तो मेरे गांव नज़दीक पड़ता है रंडाने से, मतलब ओके रंडाने से ज़्यादा बावड़ को मानते हैं, क्योंकि वो डेक लग गया था हमारे स्कूल में, आड़े रहे आड़े खेला कूदा, तो रंडाने से ज़्यादा मतलब आपसी प्रेम भी है। और मेरा गाँव भी चाहता है, और हम तो आगे भी इस भाई की उम्मीद करें भाई इस भाई ने टिकट मिले, हमारा गाँव हमारे नाड़ा मिलजुल के पूरा हल्के की सेवा। अगली बार की फिर तैयारी कर दी? हाँ, पूरी तैयारी है। नहीं, काम में ही सीख रहे हैं, लोगों के बीच में रहे, मतलब दुख तक में लोगों के मतलब फोन जानते आड़े खड़ा मिला है। अच्छा। और लोगों ने यह चीज हो विधायक कहते को सरपंच, तो लोगों के बीच में रहेगा तो कोई काम, तो लोगों के बीच में रहेगा तो वो आदमी ने काम भी करना पड़ेगा। 10 में कितने नंबर दोगे विधायक? 10 के 10 है विधायक। नाक साइड में खड़े कर जाता को ना वह चीज कौन मानते, मेरा छोटा भाई है, वह कोई चीज नहीं है। नंबर हम झूठ बोलिया भी नहीं करते, ना झूठे नंबर दिया। हमने तो आगे का नाका भी बना दिया जी। अगली तैयारी भी अगली तैयारी क्या, हमने हमारा नाका बना दिया हमने। और टिकटर थी भी उन्हें नाराज करोगे आप? ना जी ना, हमने बना दिया, फैसला ले दिया। हाँ फैसला ले दिया हमारा 36 मेरे गांव में विरोध हल्का मतलब तीसरे नंबर पे वोट से जीत होती है। अच्छा। अब की बार कौन सा नंबर मिलेगा? अब की बार पहला वे करेंगे पूरे विरोध हल्के में बावड़ पे पहला नंबर। आज आ जाओ, आगे ही आ जाओ। क्या कुछ कहो थे? हमारा भालू जी जिता मैं वोट तीसरी बार भी और भी भालू जी। इतनी आप कुर्सी में प्रसाद में बांध रहा जी, जिताई के लिए बांध रहा जी, की बात है जीत के बनाया सारे काम करे जी। हाँ, कौन सा समाज अपना? हरिजन समाज। फिर की बार क्या फैसला ले रहा है? अच्छा ले रहा जी, भालू का दोबारा बनावा बीजेपी नु काम ना रिजना की इतने काम करा दिए। क्या करवा हाजिर नागा अपना अपने ले पड़े किसे नाम किसके नाम रस्सी किसने आया कि भी नाम किसे रस्सी का इजाती का प्रांत तकड़ी का। अरे उसके बाद इसके बाद सच्ची का बीजेपी वाले ने कोई प्लाट दिया है 100 हाँ प्लाट किसके टेंट उठवा दिए। वो कहने मैं कह दूंगा प्लाट मर रहा था, उसको किसी को और कोई चीज का नाम दे दी। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा नहीं हमारा बना अपना ना बोलो इसी चीज का हम जी बड़ा हंगा लाना भाई साहब ठीक गुस्सा कर रहे हैं। जो 10 साल में एक मकान आया मेरे गांव में, 12,000 की आबादी का मकान है, 6,000 वोट है, एक मकान आया है ओट गांव में। अब देख लो गुस्सा सही है, एक ईंट मरम्मत की नहीं आई। मेरे बनने के बाद एक सरकार ने स्कीम काटी थी, एक 80,000 की स्कीम थी, वह कौन से उससे थी डिपार्टमेंट से, ओके मकान रिपेयरिंग की, एक ईंट भी नहीं आ रही जी। अच्छा। हाँ, कम से कम मेरे गांव में 2,000 वोट है SC BC की, एक ईंट भी नहीं दी सरकार ने। गुस्सा नहीं करे तो क्या करे, ये तो एक ओपन बात है। अच्छा, हुड्डा साहब के टाइम पर कोई प्लाट मिले थे? हाँ, हुड्डा साहब के टाइम पर घर घर तो ये लागी थी, ठूठी लागी थी, टंकी दी थी, 52 प्लाट कटे थे मेरे गांव में। 52 प्लाट मतलब बहुत बड़ी चीज हो है। और गणे मकान पास हुए जी, कम से कम भी मेरे ख्याल 90-100 मकान आए थे मेरे गांव में। और दीपेंद्र ने मेरे गांव में सबसे बड़ा काम कराया था, 33 kV का लगवाया था, 2013 में उद्घाटन कराया था। मेरे गांव में लाइट नहीं आ रही, 25 किलोमीटर दूर से आ गई थी। हाँ हाँ, पावर हाउस हो गया, उससे गेल पानी मिल गया, हमने डबल फायदा मिल रहा है। अगर लाइट नहीं हो तो बहुत घनी समस्या थी मेरे गांव में। हमने बता दी जो सरपंच ने बता दी सारा काम जी बालू के गेले बिल्कुल सुख में आ जाएगा सारे आना है। एक आधी क्यों एक आधी काम रे भाई किसे टाइम बुलाओ और भी कोई आओ सुख दुख में इतना कोई नहीं आंदा और कोई नहीं आंदा, ये वही हुआ है। हाँ, और बीजेपी का तो कोई भी आदमी नहीं आया आज तक। किसी का दुख दर्द में किसी का नहीं आया, कोई गोड्डा नुआन भी नहीं आया कोई। हाँ, कोई मरगत में कोई गोड्डा नुआ दे, कोई गोड्डा नुआने के लिए जब इधर हल्का का वो
दो एक लाख पंचायत से कैसे मरन दी दो एक लाख पंचायत था जीता बाबू मदद दी हल्का तो है ये फिर मैदान में आ जाएंगे वे। हाँ अच्छा फिर को फिर मदद दी बस एक तो हम कांग्रेस हम पक्की दे वोट देते हैं ठीक बात। उनका कोई नंबर नहीं आनेगा। अच्छा हैं उनकी कोई भी पर्ची नहीं कह रहा हमारा हल्का का सही है, हमने हमारा हल्का का यू है। वानू गए 15 साल 11-12 साल सेवा कर दी हमने। कोई सेवा नहीं करी, कलोई की करिए सेवा। अच्छा हमारा वह वोट लेगा जो सेवा करिए कलोई में करिए, उसने यार कोई सेवा नहीं करी। जो बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं ऐसा ही करे उनने भी। अच्छा हाँ यू हर एक इंसान का गरीब अमीर सबका दुख दर्द में पहुंचे है। तो एक बार फैसला ले दिया। जमा पूरा फैसला ले रखा है हमने, तो बहुत पहले का ले रखा है। ठीक बात। तो भाई ये वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या राजनीतिक माहौल आपको लगता है? मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।